हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 25 प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो हम ज़्यादा देरी न करते हुए चलिए जो भी क्वेश्चन है उसका फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इस श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय के प्रकलन तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? राष्ट्रीय आय का प्रकलन किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है किलोवाट आवर एक यूनिट है। किलोवाट आवर यूनिट है। किसकी यूनिट है? ये है ऊर्जा की यूनिट। किसकी है? ऊर्जा की यूनिट। ऊर्जा की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? किसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रिस्तान? ये कहा जाता है प्लीहा को। किसे कहा जाता है? प्लीहा को। इसे आम बोलचाल भाषा में तिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली। अगला क्वेश्चन है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगता है तब पैदा करती है। वायु में जब हाइड्रोजन जलता है तो क्या पैदा होता है उसमें से? जल। क्या होता है? जल। अगला क्वेश्चन है, कटरीना नाम दिया गया है। कटरीना नाम किसे दिया गया है? उपग्रह को, तारे को, ऊष्मा तरंग को, प्रभंजन को। किसको दिया गया है? प्रभंजन को। प्रभंजन को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, पन्ना मध्य प्रदेश में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निम्न में से किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? किस खदान के लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है हीरे के लिए। किसके लिए है? हीरे के लिए। मध्य प्रदेश के बिंधुआ रेंज में लगभग 240 किलोमीटर अंदर हीरे की खदान है, जो 6,000 साल पहले कच्चे हीरे यहाँ से मिले थे और पन्ना खदान के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किससे है? कोयला के क्षेत्र से, लौह अयस्क से, मैग्नीज से, कॉपर से। किससे संबंध है? कोयला के क्षेत्र से। कोयला के क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पे कोयला की खदान है और यहाँ कोयले की खनन सबसे पहले भारत में सबसे पहले यहाँ पे ही किया गया था 1774 ईस्वी में। सबसे पहले किया गया था 1774 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, शरीर के साथ संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है। स्पिरिट जब शरीर के संपर्क में आती है वो ठंडी अनुभूति देती है। किसके कारण? वह क्या है? एक द्रव है, पारदर्शी है, अत्यंत वाष्पशील, एक सुचालक। क्या है वो? वो है अत्यंत वाष्पशील। ऑप्शन सी सही है, अत्यंत वाष्पशील। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। क्या है वो? वो है चावल। क्या है? चावल। चावल जो है अधिक उपज देती है। अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? वो करता है पृष्ठीय तनाव। किस सिद्धांत पर काम करता है? पृष्ठीय तनाव। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
वो होते हैं राज्यसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का अध्यक्ष लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। और कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं, जैसे काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा किसे जोड़ता है? उत्तरी कश्मीर और चीन को। बारालाचा दर्रा किसको जोड़ता है? मंडी और लेह को। जोजिला दर्रा तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा जो है श्रीनगर मुजफ्फराबाद को। बनिहाल दर्रा जम्मू और श्रीनगर को। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। बालघाट दर्रा जो है वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। थालघाट दर्रा वो मुंबई और कोलकाता को जोड़ता है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। और यहाँ पे जो सही आंसर है, जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल बहुत दुष्प्रभावित होता है। किसके कारण दुष्प्रभावित होता है? अम्ल वर्षा के कारण। किसके कारण? अम्ल वर्षा के कारण। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा दर्द निवारक करता है? कौन सा दर्द निवारण करता है? ऑप्शन बी, एनाल्जेसिक। कौन करता है? एनाल्जेसिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तंबाकू के धुएं में क्या होता है? निकोटीन। क्या होता है? निकोटीन पाया जाता है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद से निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत शुरू की गई है? ये की गई है 40, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रदेश में सारा साल वर्षा होती है? कहाँ पे वर्षा होती है? ये होती है विषुवतीय प्रदेश में। कहाँ पे होती है? विषुवतीय प्रदेश में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये है, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ देख पाता है, वह किस रोग से ग्रस्त है? 10 मीटर की दूरी साफ देख पाता है, वह किस दोष से ग्रसित है? वो है निकट दृष्टि दोष से। किस दोष से? निकट दृष्टि दोष से। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल। अगर दूर दृष्टि से प्रभावित है तो उत्तल, निकट दृष्टि दोष से प्रभावित है तो अवतल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? वो था कालीकट, गोवा था। ऑप्शन बी सही है इसमें। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? उनका मुख्यालय क्या था? फटाफट बताइए, क्या था उनका मुख्यालय? गोवा था। मुख्यालय पुर्तगालियों का क्या था? गोवा था मुख्यालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एंजाइम होते हैं सूक्ष्मजीव, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक, फफूंदी। क्या होते हैं? प्रोटीन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? यहाँ पे जो दिया गया है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, अध्यक्ष वित्त आयोग, थल सेना, लोकसभा का अध्यक्ष। किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है, अधिकार नहीं है नियुक्त करने का? वो है लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को नियुक्त नहीं करता है राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे है सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। क्या करना है? सूची ए का सूची बी से मिलान करना है। पहला है
पुलिकेट झील, पुलिकेट झील कहाँ पे है? ये है तमिलनाडु में। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। वुलर झील कश्मीर में, और सांभर झील जो है वो राजस्थान में है। तो इस हिसाब से ऑप्शन में देख लीजिएगा कौन सा सही है। तो पहले में तीसरा था, पहला, चौथा, दूसरा, इसमें ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच का अंतर कितना होता है? 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने? कितने होता है? यह होता है 6 महीने। कितना होता है? 6 महीने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लाल बाल तथा पाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। ये किसके नेता थे? प्रमुख नेता थे? ये कांग्रेस पार्टी के थे। किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। अगला और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। कौन से हैं वाणिज्य फसलें? वो है ऑप्शन बी, कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। क्या है? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना। ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस किया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे अगर नए अभी आए हैं, आप विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, और डिस्क्रिप्शन में PDF का भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप वहां से भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।